नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। और आज हम लोग यहां पर सिबलिंग की कंपैरिजन करेंगे। कंपेयर करेंगे न्यू 2026 होंडा डियो 125X एडिशन के साथ विद इट्स वेरी ओन सिबलिंग, दैट इज होंडा एक्टिवा 125 25th एनिवर्सरी एडिशन के साथ। अब देखिए, दोनों ही 125 सीसी है, दोनों ही होंडा है, दोनों में मतलब ऑलमोस्ट चीज़ें आप लोगों को सिमिलर मिलेगा, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर आपको डिफरेंस भी यहाँ पर क्रिएट करती हुई नजर आएगी। और प्राइस में भी यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही हल्का सा एक डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। स्पेशली अगर आप लोग यहाँ पर एक्स एडिशन को, अगर आप लोग एक्टिवा की एनिवर्सरी एडिशन से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसलिए एक डाउट भी क्रिएट होता है कि फिर डियो खरीदे या फिर यहाँ पर एक्टिवा। और यही जो डाउट है कि फिर खरीदना एक्टिवा 125 सही है या फिर डियो 125, इसको आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बताऊंगा मैं आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही स्कूटर में कितनी चीज़ें डिफरेंट है और कहाँ तक ये सिमिलर है, ताकि आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि आप लोगों के लिए डियो सही है या फिर यहाँ पर एक्टिवा। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू स्टार होंडा कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दी स्कूटर्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, इंक्लूडिंग बिग विंग प्रोडक्ट, शोरूम को आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर जो कलर्स हैं इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर एक्टिवा 125 देख रहे हैं, वैसे तो इन जनरल अगर आप देख रहे हैं तो टोटल 6 कलर वेरिएंट जो ये आप लोगों को मिलेगा, लेकिन सामने आपकी यहाँ पर ये 25th एनिवर्सरी एडिशन खड़ी है, तो इस कलर को अगर आप जोड़ते हैं तो टोटल 7 कलर वेरिएंट आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, वहीं अगर आप लोग डियो 125X एडिशन पर आ रहे हैं, यहाँ पर भी आप लोग को 6 कलर वेरिएंट मिलता है, और इस X एडिशन को अगर आप लोग जोड़ रहे हैं तो टोटल आप लोग को यहाँ पर भी 7 कलर वेरिएंट मिल जाता है। बाकी अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर लुक के बारे में बताऊँ तो देखिए, लुक अगर आप लोग देख रहे हैं, ये एक सब्जेक्टिव मैटर है, लेकिन फिर भी जो मुझे यहाँ पर विजुअली डिफरेंस समझ में आता है वो ये है कि एक्टिवा में यहाँ पर ये आप लोगों को थोड़ी सी वो कम्यूटिंग वाली फील ज़्यादा देगी। दो यहाँ पर भी प्रीमियम टच है, जैसे कि अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आप लोग के जो क्रोम का ये जो टच वगैरह ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, सामने भी यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन फिर भी ये एक कम्यूटिंग से ज़्यादा बनाती है। जैसे अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये ग्रैब हैंडल अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग को रेगुलर ग्रैब हैंडल बार ये आप लोगों को चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई कट क्रीज वगैरह ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर मिल नहीं रहा है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर डियो 125 देखेंगे तो ये डेफिनेटली एक स्पोर्टी लुक जो ये बिल्कुल आती है। अगर आप लोग सामने यहाँ पर इसकी ये अगर आप लोग DRL की यहाँ पर साइड पर देख रहे हैं, या फिर अगर आप लोग देख रहे हैं एक्सलेशन जहाँ पर लिखी हुई है, ये सारी जो कट वगैरह बनाई हुई है, या फिर अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये ग्रैब हैंडल देख रहे हैं, तो ये एक ओवरऑल फील अगर आप लोग देख रहे हैं वहाँ थोड़ी सी ज़्यादा कम्यूटिंग, यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा स्पोर्टी स्टाइल जो है ये आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर समझ में आता है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बारी बारी से दोनों की अगर मैं आप लोगों को फ्रंट व्यू से चीज़ें यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, तो यहाँ पर जैसे मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑल LED हेडलैम्प का जो सेटअप है ये आप लोगों को यहाँ पर जलता हुआ दिख रहा है। और खास बात ये, इसको ऑपरेट करने के लिए आप लोगों को इग्निशन ऑन करने की जरूरत नहीं है। हाई बीम लो बीम 65 के लिए स्विच यहाँ पर दिया गया, ये ऑलरेडी अभी लो बीम पर है। हाई बीम मतलब ये हाई बीम पर था, ये लो बीम, और पास लाइट आप लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से बिल्कुल ऑपरेट कर सकते हैं। और जैसे आप इसको ऑन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो DRL ये भी आप लोगों को जलता हुआ कुछ इस तरीके से दिखेगा। और अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, अगर आप लोग इसके टर्न सिग्नल को ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके से बल्ब में ये भी आप लोगों को यहाँ पर जलता हुआ बिल्कुल दिख रहा है। अब इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद। लेकिन जैसे आप लोग यहाँ पर डियो पर आ रहा है तो यहाँ पर चीज़ सेटअप आप लोगों को डिफरेंट मिल रहा है। ये अगर मैं आप लोगों को ऑन करके बता रहा हूँ तब देख सकते हैं DRL जो आप लोगों को ऊपर मिल रहा है, जो आप लोगों को वहाँ पर नीचे मिल रहा था। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं, हेडलैम्प आप लोग को ऊपर मिल रहा था एक्टिवा में, यहाँ पर आप लोगों को चीज़ जो है नीचे मिल रहा है। बाकी यहाँ पर भी क्रोम का एलिमेंट आप देख सकते हैं हल्का सा इस्तेमाल यहाँ पर भी करा गया है। अब यहाँ पर भी अगर आप लोग देख रहे हैं, हाई बीम लो बीम 65 के लिए स्विच है, ये ऑलरेडी अभी आप लोगों को हाई बीम मिल रहा है, ये लो बीम और पास लाइट यहाँ पर भी आप कुछ इस तरीके से ऑपरेट कर सकते हो। और यहाँ पर भी खास बात यह है, जैसे आपको एक्टिवा में मिल रहा था 125 में, कि यहाँ पर हेडलैम्प को ऑपरेट करने के लिए आप लोग को इग्निशन ऑन करने की, इंजन को ऑन करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को, अगर आप टर्न सिग्नल देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को यहाँ पर ये बल्ब की मिल जाती है। लेकिन अगेन अगर आप लोग शेप यहाँ पर देख रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर ये डिफरेंट मिल रहा है। तो चीज़ें काफ़ी हद तक सिमिलर है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो ओरिएंटेशन है या फिर यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन आप लोगों को दिख रहा है, जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया, ये आप लोगों को डिफरेंट मिल रहा है। वहाँ पर थोड़ी सी कम्यूटिंग टच, यहाँ पर थोड़ी सी और ज़्यादा स्पोर्टी टच। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर एक बार मैं आप लोग, क्योंकि वो एक्स एडिशन है, यहाँ पर ये भी आप लोग का एनिवर्सरी एडिशन मिल रहा है, तो ओवरऑल एक बार मैं आप लोगों को 360 व्यू दे देता हूँ। फ्रंट पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो हल्का सा कॉपर कलर का यहाँ पर जो क्रोम है ये आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, मतलब इसको यहाँ पर आप थोड़ी सी वो कॉपर कलर की बिल्कुल कह सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को ये नीला कलर में ही मिल रहा है, जहाँ पर होंडा की ब्रांडिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 एनिवर्सरी का यहाँ पर ये आप लोगों को जो लोगो है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। अगेन कॉपर कलर में क्रोम जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। और ये जो स्टिकरिंग है अगेन आप लोगों को कॉपर और वाइट कलर में, सिल्वर हल्का सा
टच आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं। और अगेन यहाँ पर आप लोगों को ये मेटालिक जो मडगार्ड है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। लेकिन Dio 125 में यहाँ पर ये आप लोगों को जो मडगार्ड मिल रहा है फाइबर का मिलेगा। साइड में अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये आप लोगों को यहाँ पर फाइबर का मिल रहा है। अगेन ये जो स्टिकरिंग है ये आप लोगों को डिफरेंट दिख रहा है इस एनिवर्सरी एडिशन में, जहाँ पर एक्टिवा 125 लिखा गया है। ये आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। बाकी पहले जो मेटालिक मिलता था, अभी आप लोगों को यहाँ पर ये फाइबर का बिल्कुल देखने को मिल जाता है। और राइट साइड लेफ्ट साइड आप लोग को सेम मिलेगा। और एक्सटेंशन पहले भी मैंने आप लोग को चैनल पर भी बताया हुआ था, कुछ इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर फ्रंट व्यू जो है यहाँ पर सिल्वर और ब्लू कलर में आप लोग को दिखेगा। एक्सटेंशन यहाँ पर आप लोग को लिखा हुआ मिल रहा है। और अगर आप लोग रियर साइड पर आ रहे हैं तो कुछ इस तरीके से Dio 125 जो कुछ इस तरीके से स्टिकरिंग में आपको लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर एक्टिवा जो आप लोग को 3D में लिखा हुआ मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ स्टिकरिंग में जो है ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर भी ये आप लोगों को फाइबर का ही मिल जाएगा। और ये भी आप लोगों को ब्लू कलर में ही मिल रहा है, मतलब ब्लू कलर में आप लोग को यहाँ पर एनिवर्सरी और जो एक्सटेंशन है कंपनी ने इसको यहाँ पर लॉन्च करी हुई है। तो ये था यहाँ पर ये हेडलैम्प और जो कलर की बात है ये। बाकी आप लोगों को कौन सी कलर वेरिएंट ज़्यादा सही लग रहा है, एनिवर्सरी एडिशन या फिर यहाँ पर ये एक्स एडिशन, नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। बाकी अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं दोनों में बिल्कुल ही सिमिलर है, जो कि आप देख सकते हैं टेलीस्कोपिक फोक यहाँ पर रखा गया। इंस्टेड अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये सर्कुलर आप लोगों को यहाँ पर ये रिफ्लेक्टर मिल रहा है, वहाँ पर आप लोग को ये रेक्टेंगुलर रिफ्लेक्टर जो ये आप लोगों को मिल रहा है। बस ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट नहीं करती है। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर टायर देख रहे हैं तो ये अगेन आप लोगों को दोनों में बिल्कुल ही सेम मिल जाएगा। 90/90 सेक्शन तक का टायर विद 12 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो एलॉय व्हील है ये भी आप लोगों को दोनों में यहाँ पर बिल्कुल ही सेम मिल रहा है। बाकी कलर में डिफरेंट है, वहाँ पर रेड कलर, यहाँ पर आप लोगों को कॉपर कलर में मिल रहा है। और अगर आप लोग देख रहे हैं कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, रियर ब्रेक के अप्लाई हो जाने पे फ्रंट ब्रेक के अप्लाई हो जाना, ये भी आप लोगों को दोनों ही स्कूटर में बिल्कुल ही सेम यहाँ पर दिखने वाला है। अब अगर आप लोग देख रहे हैं ब्रेक अगेन आप लोगों को सेम ही मिल रहा है, जो आप लोगों को 190 mm तक का ब्रेक जो है डिस्क दोनों में सेम मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग एक्टिवा में देख रहे हैं तो ये आप लोगों को यहाँ पर नॉर्मल डिस्क जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जा रहा है। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर निसन की कैलिपर के साथ आप लोगों को मिल रहा है। लेकिन अगर आप लोग Dio में देख रहे हैं तो ये चीज़ देखिए, यहाँ पर ये पेटल डिज़ाइन वाला, भले ही निसन की जो कैलिपर है सेम है यहाँ पर भी, लेकिन ये आप लोगों को पेटल डिज़ाइन वाला डिस्क जो है ये आप लोगों को मिल रहा है। देखिए ब्रेकिंग ऑलमोस्ट दोनों में सिमिलर ही है, लेकिन पेटल डिज़ाइन के साथ ये माना जाता है कि जब आप ब्रेक कर रहे होते हैं हीट यहाँ पर जनरेट होती है। अगर यहाँ पर ये पेटल डिज़ाइन है तो जो यहाँ पर हीट जनरेट होती है, पेटल डिज़ाइन हीट को बाहर फेंक के, मतलब हीट को डिसिपेट करके और बेटर ब्रेकिंग करने में हेल्प करते हैं। तो डेफिनेटली हल्का सा एक एडवांटेज यहाँ पर इसको मिला हुआ है। तो ये था इसकी फ्रंट व्यू। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही ये जो लेग रूम इसके बारे में बताऊं तो अगेन ये दोनों में आप लोगों को सिमिलर मिल जाएगा। अगर आप लोग देख रहे हैं मेरी हाइट क्लोज टू 6, अगर मैं यहाँ पर एक्टिवा पर बैठ रहा हूँ देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये जो लेग रूम है ये आप लोगों को मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पर Dio पर आकर बैठ रहा हूँ तो भी आप लोग देख सकते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, यहाँ पर भी स्पेस आप लोगों को अच्छा खासा मिल जाता है। अब अगर आप लोग देख रहे हैं Dio में तो यहाँ पर भी आप लोगों को एक आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्लव बॉक्स ये आपको मिल रहा है। और ये जो C टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। वहीं अगर आप लोग एक्टिवा पर आ रहे हैं तो यहाँ पर भी एक छोटा सा ग्लव बॉक्स है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो C टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये देखिए यहाँ पर ये भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। तो ये दोनों में आप लोगों को अगेन यहाँ पर चीज़ जो है काफ़ी सिमिलर दिख रहा है। और अब अगर मैं आप लोगों को सीट के बारे में बताऊँ तो अगेन यहाँ पर ये अगर आप लोग ये देखिए जो टेक्सचर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये आप लोगों को दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा। लेकिन अगेन अगर आप लोग, मैं आप लोगों को यहाँ पर साइड से जो व्यू है ये मैं आप लोगों को बता दूँ। अगर आप लोग देख रहे हैं ये जो शेप आप देख रहे हैं ना, ये शेप में आप लोगों को हल्का सा डिफरेंस मिल रहा है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ये सीट की लंबाई वगैरह देख रहे हैं ये अगेन आप लोगों को दोनों में काफ़ी हद तक सिमिलर मिल जाएगा। प्लस अगर आप लोग देख रहे हैं स्पोर्टी बनाने के लिए यहाँ पर ये जो स्प्लिट ग्रैब हैंडल है ये दिया गया है Dio में, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये जो नॉर्मल ग्रैब हैंडल बार है ये मिल रहा है। और अब अगर आप लोग देख रहे हैं सीट को, अगर आप लोग इस बटन को प्रेस करते हैं तो एक्टिवा में जब आप इसकी सीट ओपन कर रहे हैं तो ये जो बूट स्पेस है कुछ 18 से 20 लीटर तक का यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाएगा। और वहीं अगर आप लोग ये इस पर आ रहे हैं Dio 125 में तो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगेन सेम आप लोगों को यहाँ पर भी 18 से 20 लीटर तक का जो बूट स्पेस है ये आप लोगों को यहाँ पर भी बिल्कुल ही सेम मिल रहा है। और अब अगर आप लोग यहाँ पर इसकी फ्यूल लिड को ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से रियर में जो है बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों को ओपन होता हुआ दिख रहा है। अब ये अगेन दोनों में आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप लोग ओपन करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये एक्टिवा 125 में ओपन हो जाती है। और दोनों में आप लोगों को 5.3 लीटर्स तक का जो पेट्रोल टैंक है ये आप लोगों को मिल रहा है। और माइलेज अगेन दोनों में आप लोगों को यहाँ पर 40 से 45 के बीच में आप लोग यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और थोड़ी देर पहले हम लोग यहाँ पर सीट के बारे में बात करें तो मैं आप लोगों को बता दूँ दोनों में आप लोग को एक्जैक्टली सेम सीट हाइट मिलने वाला है 765 तक का। तो अगर आपकी हाइट यहाँ पर अप्रॉक्स 5455 तक की है
तो भी आप लोग यहाँ पर दोनों ही स्कूटर को आराम से यूज़ कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। बाकी कुशनिंग के बारे में अगर अगेन यहाँ पर बात करी जाए तो आप चाहे डियो देख रहे हो या फिर यहाँ पर आप एक्टिवा देख रहे हो, दोनों में आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिलेगा, जो कि आप कह सकते हैं कंफर्टेबल है। अगर आप बैठ रहे हो या फिर अगर आप पिलन के साथ भी बैठ रहे हो, आप लोगों को यहाँ पर इनफैक्ट स्पेस में भी कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। और अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं तो यहाँ पर हल्का सा फर्क आपको दिखेगा। अगर आप एक्टिवा में देख रहे हैं तो 162 एम तक का आप लोग को मिल जाता है, लेकिन डियो में यहाँ पर ज़्यादा है 171 एम तक का। और डेफिनेटली इंडियन रोड्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो ग्राउंड क्लियरेंस का ज़्यादा होना यहाँ पर डेफिनेटली एक एडवांटेज है यहाँ पर डियो 125 के पास। अब अगर आप लोग वेट देख रहे हैं तो अगेन यहाँ पर आप लोग को डिफरेंस मिलेगा। अगर आप लोग एक्टिवा में देख रहे हैं तो 106-107 किलोग्राम का मिलेगा, जो बेस मॉडल 106, और ये वाली जो आप डिस मॉडल के साथ देख रहे हैं 107 किलोग्राम का मिलेगा। वहीं अगर आप लोग यहाँ पर डियो देख रहे हैं, अगर आप बेस मॉडल देख रहे हैं तो वहाँ पर आप लोग 104 किलोग्राम मिलेगा और यहाँ पर आपको 105 किलोग्राम मिलता है। तो अगर आप लोग दोनों ही मॉडल को यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं तो अप्रॉक्स 2 किलोग्राम ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं एक्टिवा 125 में मिल रहा है। और डेफिनेटली अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, ऑन पेपर ही आप लोगों को शायद 2 किलोग्राम ज़्यादा दिख रहा हो, लेकिन अगर आप ऑन रोड चलाकर देख रहे हैं तो ऐसा दोनों में कोई भी डिफरेंस आपको समझ में नहीं आएगा वेट वाइज अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये था यहाँ पर इसकी डायमेंशन के बारे में। और अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है इंजन, इस बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा। दोनों ही यहाँ पर स्कूटर की जो रियर व्यू है इसको भी हम लोग यहाँ पर एक बार कंपेयर कर लेते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर टेल लैम्प देख रहे हैं तो एक्टिवा में कुछ इस तरीके से आप लोगों को मिल जाएगा, और यहाँ पर आप लोगों को ये जो टर्न इंडिकेटर है कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक्टिवा 125 का जो ब्रांडिंग है ये भी आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिल रहा है। लेकिन अगर आप लोग डियो में देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं जो टेल लैम्प है कुछ इस तरीके से मिलेगा, और यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं जो बल्ब टर्न इंडिकेटर है ये आप लोगों को डिफरेंट मिल रहा है। मतलब दोनों में आप लोगों को बल्ब भी मिलेगा, लेकिन जो शेप है ये आप लोगों को डिफरेंट दिखेगा। मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो एक्टिवा में यहाँ पर ये जो रियर पोर्शन है ये मुझे थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर लगती है व्हेन कंपेयर टू डियो 125। बाकी आप लोगों का क्या रहा है इस बारे में नीचे आप लोग कमेंट में लिखकर बिल्कुल बताइएगा। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही यहाँ पर स्कूटर के अगर मैं यहाँ पर ब्रेक, टायर और सस्पेंशन के बारे में बताऊँ तो अगेन दोनों में आप लोगों को ये तीनों चीज़ें बिल्कुल ही सेम मिलने वाला। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर डियो से ही बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग टायर देख रहे हैं तो 90/100 सेक्शन तक का टायर विद 10 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील दोनों में सेम मिलेगा। 130 एम तक का ड्रम ब्रेक दोनों में आपको सेम मिल रहा है। यहाँ पर 3 स्टेप एडजस्टेबल ये जो सिंगल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर है ये भी आप लोगों को दोनों में ही बिल्कुल सेम मिलने वाला है, कोई डिफरेंस यहाँ पर भी नहीं है। अब यहाँ पर जो मेन बात है इंजन, इस बारे में बात करते हैं। अगर आप लोग एक्टिवा देख रहे हैं, आप यहाँ पर डियो देख रहे हैं, दोनों में आप लोगों को यहाँ पर जो किक स्टार्ट है आप लोगों को मिल जाएगा। इंजन भी दोनों में बिल्कुल आप लोगों को सेम मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पर ये जो होंडा की 3D ब्रांडिंग वगैरह है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्टिवा भी बताऊँ तो ये देखिए यहाँ पर भी आपको मिल रहा है, और किक स्टार्ट तो मिल रहा है ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। बाकी अगर मैं आप लोग इंजन के बारे में बताऊँ तो दोनों में आप लोगों को सेम ही मिल रहा है। 123.9 सीसी सिंगल सिलेंडर CVTi एयर कूल फिल्टर इंजन जो है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। लेकिन अब देखिए पावर फिगर में जो है हल्की सी डिफरेंस अगर आप वेबसाइट के हिसाब से जा रहे हैं तो आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग एक्टिवा देख रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को 6.2 किलोवाट का मिल जाता है, मतलब 8.4 PS का मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं डियो में तो 6.11 किलोवाट है, तो 8.3 PS आपको मिल रहा है, तो 0.1 PS तक का डिफरेंस आपको मिलेगा। अगेन अगर आप लोग टॉर्क देख रहे हैं तो मैं वेबसाइट के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, दोनों में आप लोगों को बिल्कुल ही सेम दिख जाएगा 10.5 न्यूटन मीटर तक का। भले ही यहाँ पर 8.3 है वहाँ पर 8.4 है, लेकिन चलाते वक्त कोई डिफरेंस आपको फील नहीं होगी। इनफैक्ट अगर आप लोग टॉप स्पीड वगैरह भी देख रहे हैं तो भी आप लोग को दोनों में बिल्कुल यहाँ पर काफ़ी सिमिलर ही महसूस होने वाला है। और अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी मीटर कंसोल और हैंडल बार के बारे में। अगेन अगर आप लोग देख रहे हैं तो एक बार मैं आप लोगों को दोनों की जो व्यू एक साथ यहाँ पर देने की कोशिश करूँगा। दोनों में ही आप लोगों को बिल्कुल ही चीज़ जो है सेम मिल जाता है। बाकी डियो के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को काफ़ी सिमिलर मिलेगा। मतलब अगर आप ये ब्रेक या फिर अगर आप लोग यहाँ पर ये लॉक वगैरह देख रहे हैं एक्टिवा के हिसाब से तो आप देख सकते हैं डियो में भी आप लोगों को चीज़ सिमिलर मिल रहा है। हाई बीम, लो बीम, पास लाइट, ये जॉयस्टिक यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोगों को सेम मिल रहा है। ठीक है, टर्न सिग्नल और हॉर्न दोनों में मैं आप लोगों को सुना दूँ, दोनों में आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिलेगा। तो यहीं पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इनफैक्ट अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो ऑटो स्टार्ट ऑफ सिस्टम है प्लस यहाँ पर ये इंजन स्टार्ट करने का सिस्टम है ये भी आप लोगों को यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में आपको बिल्कुल सेम मिल रहा है। लेकिन इंजन में हल्का सा पावर में वेबसाइट के हिसाब से डिफरेंस आपको दिख रहा था, तो एग्जॉस्ट साउंड जो है वो मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर डियो 125 के साथ। बाकी ये था डियो 125 की आवाज़। बाकी यहाँ पर ये जो आप एग्जॉस्ट मफलर कवर देख पा रहे हैं ये आप लोगों को यहाँ पर मेटालिक ही मिल रहा है। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर ये जो एक्टिवा 125 है इसकी भी आवाज़ सुना, तो यहाँ पर भी जो मफलर कवर आप देख पा रहे हैं ये आप लोगों को मेटालिक मिल रहा है। बाकी आप देख सकते हैं जो एग्जॉस्ट है ये आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट मिल रहा है। आवाज़ इसकी आप एक्टिवा 125 की सुन लीजिए। बाकी
कि आप लोगों को दोनों में से किसकी आवाज़ ज़्यादा बेहतर लगी, नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये साइड स्टैंड या फिर मेन स्टैंड, ये भी आप लोगों को दोनों ही स्कूटर में यहाँ पर बिल्कुल मिलने वाला है। और अगर साइड स्टैंड यहाँ पर लगी है तो आप लोगों को साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी मिल जाएगा। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो मीटर कंसोल में डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस तो नहीं है, दोनों में सिमिलर है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक्चुअली आपको मिलता क्या है। जैसे आप लोग यहाँ पर इसको ऑफ करते हैं, होंडा के लोगों के साथ ही ऑफ होती है, और ऑन होते हुए भी आप लोग को यहाँ पर होंडा के लोगों के साथ ही ऑन होती हुई दिखेगी। और जैसे आप ऑन कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोग को टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है। और अगर आप जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर फ्यूल, यहाँ पर रेंज, ये चीज़ आपको दिखा देगी कितना है नहीं है। इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं तो ए और बी ट्रिप में कितनी यहाँ पर ये चली हुई है। इसके बाद अगर आप सेटअप में जाते हैं, सेटिंग्स में, तो फंक्शन में अगर आप जो भी चीज़ दोनों में सेट करते हैं वो मेन स्क्रीन पर आपको दिखाएगी। डिस्प्ले में डिस्प्ले टाइप, या अगर आप सिंपल पे सेट करते हैं तो जो टैकोमीटर मैंने आपको बताया था वो हट जाएगी। ब्राइटनेस, ये भी आप ऑटो या फिर मैनुअल में सेट कर सकते हैं। थीम आप क्या रखना चाहते हैं, लाइट, डार्क, अगर आप डार्क करते हैं तो ये जो बैकग्राउंड है वो डार्क, मतलब ब्लैक कलर की हो जाती है। ऑटो पे रखते हैं तो बाहर के लाइट के हिसाब से अपने आप ये डार्क या फिर लाइट हो जाती है। इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं फेवरेट इन्फॉर्मेशन, जो भी आप यहाँ पर सेट करते हैं मेन स्क्रीन में आप लोगों को वही दिखता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर जनरल में जाते हैं तो डेट एंड टाइम आप यहाँ पर बिल्कुल सेट कर पाते हैं। अगर आप यूनिट पे जाते हैं, किलोमीटर्स पर लीटर, लीटर पर 100 किलोमीटर, ये अपने आप हिसाब से सेट कर सकते हैं। रिस्टोर डिफॉल्ट मोबाइल की तरह यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। और अगर आप लोग सर्विस पर जाते हैं तो मेंटेनेंस, ये सारी जो है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है या फिर सिस्टम इन्फॉर्मेशन, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिख जाता है। ठीक है, अगेन कहूँगा ये चीज़ जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं वहाँ पर डीओ में भी आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिलेगा। और मिरर की जहाँ तक बात है, ये भी मैं आप लोगों को एक बार इसकी जो रियर व्यू है ये आप लोगों को बता देता हूँ। डिज़ाइन में आप लोगों को हल्का सा यहाँ पर डिफरेंस दिखेगा, बस इतना है कि यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को मिल रहा है जो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिल रहा। लेकिन अगेन अगर आप लोग यहाँ पर इसकी एक्चुअल राइड रिव्यू देखते हैं, दोनों ही यहाँ पर स्कूटर की राइड रिव्यू आपको चैनल पर मिल जाएगा, दोनों में आप लोगों को बिल्कुल ही सेम रियर व्यू भी मिल जाता है, यहाँ पर भी कोई डिफरेंस आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो देखिए, यहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया है कि दोनों ही स्कूटर में आप लोगों को चीज़ें मिल क्या रही है। डिफरेंट तो बहुत कम है, दोनों में ऑलमोस्ट चीज़ आप लोग को सिमिलर ही मिल रहा है। तो क्या चीज़ें है नहीं, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर कंक्लूजन में सत्य वचन की घड़ी में बात करते हैं कि फिर यहाँ पर एक्टिवा खरीदना सही होगा या फिर यहाँ पर डिओ 125। देखिए, मैं आप लोगों को सबसे पहले जो प्राइस इस बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, अगर आप एक्टिवा देखते हैं, इसकी जो बेस है, फिर आप स्टैंडर्ड मॉडल कह सकते हैं, अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो प्राइस आप लोगों को 1,13,285 रुपीज़ पे करना होगा। ये मैं विदाउट एक्सेसरीज की यहाँ पर प्राइस आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। वहीं अगर आप लोग इस आप कह सकते हैं यहाँ पर एनिवर्सरी एडिशन पर आते हैं, 1,12,855 रुपीज़ आप पे करें। और वहीं अगर आप लोग इसकी एच स्मार्ट मॉडल पर जाते हैं, जहाँ पर आप लोगों को कीलेस एंट्री मिल जाएगा, आप लोगों को ब्लूटूथ मिल जाएगा रिमोट की के साथ, वहाँ पर आप लोगों को मोटा मोटा और 6,000 रुपये ज़्यादा पे करना होता है, 1,18,179। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर डिओ 125 पर आ रहे हैं तो इसकी जो स्टैंडर्ड मॉडल है वहाँ पर आप लोग को 1,10,958 रुपीज़, ये भी मैं विदाउट एक्सेस की प्राइस बता रहा हूँ, ये आपको पे करना होता है। ये वाली आप जो एक्सएडिशन देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप लोग को 1,12,059 रुपीज़ के आसपास पे करना होता है। वहीं अगर आप लोग इसकी भी स्मार्ट मॉडल पर जाते हैं तो अगेन आप लोग को मोटा मोटा 4,000 रुपये और ज़्यादा पे करना होता है, 1,16,409 रुपीज़। बाकी अब अगर आप लोग इस स्पेशल एडिशन को अगर आप लोग इस एक्सएडिशन के साथ मिलाकर देख रहे हैं तो मोटा मोटा आप लोगों को बस 1,000 रुपया अगर आप देख रहे हैं तो एक्टिवा में आपको ज़्यादा पे करना होता है। यहाँ पर आप लोग 1,12,059 पे करते हैं, यहाँ पर आप लोग 1,12,855 रुपीज़ पे कर रहे हैं। मोटा मोटा वही 800 रुपये के आसपास आप लोग वहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं। देखिए, मैं आप लोगों से ये चीज़ स्ट्रेट कह सकता हूँ कि दोनों में अगर आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं, ब्रेकिंग देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पर बूट स्पेस वगैरह भी देख रहे हैं, दोनों में आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर सेम मिला। इनफैक्ट अगर आप लोग लाइट वगैरह भी देख रहे हैं तो भी सेम है, टर्न इंडिकेटर बल्ब की है, और सारी आप लोगों को जो हेडलैम्प मिल रहा है एलईडी के साथ, ये आप लोगों को यहाँ पर एलईडी में मिल जाएगा। तो मैं कहूँगा, देखिए, अगर आप लोगों को क्लासिक लुक पसंद है, आप चाहते हैं अच्छा यहाँ पर राइड चाहिए, होंडा की रिलायबल इंजन के साथ, माइलेज 40-45 की चाहिए, बजट आपको अलाउ कर रही है 1,10,000 के आसपास जाने के लिए, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए यहाँ पर होंडा एक्टिवा 125 काफ़ी सही है। आप अगर सिटी राइड करना चाहते हैं पिलियन के साथ तो भी आप कर सकते हैं, ओकेशनल लॉन्ग राइड पर भी आप इसके साथ निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को सेम इंजन, सेम होंडा की रिलायबिलिटी, ठीक है, आप लोगों को सेम माइलेज भी चाहिए, लेकिन आप लोगों को लुक थोड़ा सा और ज़्यादा स्पोर्टी चाहिए, और वहीं बजट आपकी है 1,10,000 के आसपास, क्योंकि प्राइस में ऑलरेडी बताया 1,12,000, 1,12,059, 1,12,855, तो प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। लेकिन हाँ, आपको लुक थोड़ी सी और यहाँ पर स्पोर्टी चाहिए, ठीक है। जैसे कि ऑलरेडी मैंने शुरुआत में बताया था, अगर आप सामने देख रहे हैं या फिर अगर आप कट्स वगैरह देख रहे हैं, अगर आप पीछे अगर आप ग्रैब हैंडल देखें तो ये स्पोर्टी लुक आपको देती है। तो डेफिनेटली अगर आप क्लासिक लुक चाहते हैं एक्टिवा 125, अगर आप स्पोर्टी लुक चाहते हैं, यहाँ पर आप लोगों के लिए डिओ 125 है। अगेन मैं कहूँगा, ब्रेकिंग हो चाहे एक्सेलरेशन या फिर आप कह सकते हैं माइलेज, दोनों में आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिलने वाला है।
बाकी दोस्तों ये मैंने आप लोग को बता दिया दोनों स्कूटर में क्या चीज़ें मिल रहा है, कितनी डिफरेंट है, कितनी सिमिलर। बाकी अब आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग यहाँ पर एक्टिवा खरीदेंगे स्पेशली ये स्पेशल एडिशन, या फिर आप ड्यू खरीदेंगे स्पेशली ये एक्स एडिशन? नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना नहीं भूलिएगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मुलाकात होगा चैनल पर इसी तरीके से नए वीडियो में बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।